अगली रात हवेली में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक हवेली के चारों ओर कालापन फैलने लगा, जैसे कोई अंधेरा उसे निगल रहा है। तभी हवेली के दरवाजे पर एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। बाहर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। राहु राहु कोई आम इंसान नहीं था। वह एक अंधेरे की आत्मा थी जो वर्षों से इस हवेली पर कब्जा करना चाहता था। और अब संध्या उसकी मदद कर रही थी। संध्या अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें काली पड़ गई थीं और उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे। राहु की गूंजती हुई आवाज। रीमा और आरव डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन तभी हवेली के अंदर एक सफेद रोशनी फैली। उनकी मां की आत्मा प्रकट हुई, हल्की नीली साड़ी में, सिर पर तेज चमकते हुए आभूषण के साथ। मेरे बच्चों को छोड़ दो, उनकी मां की आवाज गूंजी। राहु क्रोधित हो गया। तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी? लेकिन तभी उनकी मां ने एक चमकता हुआ ताबीज हवा में उठाया। यह वही चीज है जो तुम्हें खत्म कर सकती है। रीमा ने झट से ताबीज उठाया और संध्या के सामने कर दिया। संध्या चीख उठी और उसकी धुआं निकलने लगा। राहु ने बचने की कोशिश की, लेकिन मां की आत्मा ने हवेली में एक रोशनी का घेरा बना दिया। राहु और संध्या की परछाई एक तेज चीख के साथ हवा में घुल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। अब हवेली फिर से शांत हो गई थी। उनके पिता को भी अब सच्चाई समझ में आ गई थी। मां की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे आसमान में समा गई। रीमा और आरव ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि उनकी मां हमेशा उनकी रक्षा करेगी, चाहे सालों बीत गए। हवेली में अब अजीब घटनाएं नहीं होती थीं, लेकिन रीमा और आरव के दिल में उनकी मां की यादें अब भी बसी थीं। एबी 22 साल की हो चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, घने काले बाल और सुनहरे रंग की त्वचा किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसका सौंदर्य पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह का काफिला गांव से गुजरा। उनके छोटे भाई राजकुमार अर्जुन की नजर जैसे ही रीमा पर पड़ी, वह मंत्रमुग्ध हो गए। उनके दिल ने पहली बार इतनी तीव्र धड़कन महसूस की। कौन है यह लड़की? अर्जुन ने अपने सैनिक से पूछा। यह हवेली की बेटी रीमा है, जो बहुत बुद्धिमान और साहसी भी है। अर्जुन को रीमा से पहली नजर में प्रेम हो गया, लेकिन इस प्रेम की परछाई में एक भयानक खेल छुपा था। राजा वीरेंद्र सिंह का बड़ा भाई राजकुमार विक्रम, जो अपनी वासना के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। राजकुमार अर्जुन ने रीमा को अपने महल में बुलाने के लिए संदेश भेजा। रीमा को भी अर्जुन पसंद आने लगे थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। जब वह महल पहुंची तो अर्जुन ने कहा, रीमा, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा, लेकिन तुम्हारी आंखों में जो जादू है, वैसा पहले कभी महसूस नहीं किया। रीमा का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया, लेकिन ठीक उसी समय एक परछाई ने उन्हें घूरा। राजकुमार विक्रम। विक्रम ने पहली बार रीमा को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब चमक आ गई। वह उसकी सुंदरता से मोहित हो चुका था, लेकिन यह प्रेम नहीं था, यह केवल वासना और अधिकार की भूख थी। अगर यह लड़की मेरे भाई की हो सकती है, तो मेरी क्यों नहीं? विक्रम अर्जुन। राजकुमार विक्रम ने रीमा को अपने जाल में फंसाने के लिए झूठे प्रेम का नाटक किया। वह उसके आगे मीठी मीठी बातें करने लगा, उसकी तारीफ करने लगा और उसे हर जगह खोजने लगा। रीमा को यह महसूस होने लगा कि उसने महल के गुप्त खाने में विक्रम को एक जादूगर से मिलते देखा। मुझे रीमा को किसी भी हाल में चाहिए, विक्रम ने क्रोध में कहा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जल्दी से वहां से निकल गई। अर्जुन को कुछ अजीब महसूस होने लगा। रीमा की आंखों में डर था। रीमा, क्या हुआ? मुझे लगता है कि कोई मुझे पाना चाहता है, किसी भी कीमत पर, रीमा ने घबराकर कहा। अर्जुन को शक हुआ और उसने अपने सैनिकों को विक्रम पर नजर रखने को कहा। एक रात रीमा को महल के बगीचे में बुलाया गया। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां अर्जुन नहीं, बल्कि विक्रम खड़ा था। अर्जुन, तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं तुम्हें हर सुख संपत्ति दूंगा, मेरी बन जाओ। रीमा घबरा गई और वहां से भागने लगी, लेकिन तभी विक्रम ने उसे पकड़ लिया। तुम सिर्फ मेरी हो। विक्रम ने उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने पास खींचा। रीमा ने अपनी पूरी शक्ति से विक्रम को धक्का दिया और महल के अंदर भागी।